नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करने वाले हैं टेंस को। तो आपको हेडिंग डालना है टाइम एंड टेंस। टेंस के साथ साथ हम लोग टाइम को भी पढ़ते हैं, तो टाइम एंड टेंस हमको हेडिंग डालना है। टाइम एंड टेंस, सब जितने टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सभी टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। सेंटेंस के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस को। तो देखिए, टाइम एंड टेंस को हम पढ़ते हैं तो टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। तो सेंटेंस में बेटा जो टाइम होता है ये सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है क्या, टाइम। और टेंस ये क्या शो करेगा, ये स्ट्रक्चर को शो करता है। किसको शो करता है, स्ट्रक्चर को शो करता है टेंस। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस 3 होते हैं। तो आज इसी के बारे में एग्जैक्ट हम लोगों को डिस्कस करना है क्या क्या होता है टेंस। तो देखो, टाइम जो होता है, टाइम होता है पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। टेंस जो होता है ये होता है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है मॉडर्न ग्रामर में। मॉडर्न ग्रामर में हम लोग कौन से टेंस को नहीं पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस को। तो फिर फ्यूचर टेंस कहाँ पढ़ा जाएगा, फ्यूचर टेंस को ही हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ा जाने लगा है। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड पास्ट। अभी आप देखो, जो टाइम होता है वो 3 होता है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। टेंस होता है प्रेजेंट एंड पास्ट। ऐसा क्यों हुआ कि फ्यूचर को नहीं रखा गया है मॉडर्न ग्रामर में। फ्यूचर टेंस इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता है बेटे, क्योंकि जो टेंस होता है, टेंस किससे मिलके बना होता है। टेंस में क्या होना जरूरी है, वर्ब। टेंस में क्या होना जरूरी है, वर्ब होना टेंस में जरूरी है। और वर्ब भी कैसे काम करता है, अपने फॉर्म पे। टेंस में वर्ब अपने फॉर्म पे काम करता है, यानी कि वर्ब का जो फॉर्म होगा उसी पे बेस होके हम टेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वर्ब के बारे में भी पता होना चाहिए, वर्ब क्या होता है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो साथ ही साथ नोट कीजिए, बेसिक नॉलेज पहले वर्ब के बारे में लेते हैं, फिर आ जाते हैं टेंस पे। वर्ब, वर्ब लिखो, इट डिनोट्स एक्शन, स्टेट और पोजेशन। पोजेशन में क्या होता है, अधिकार। ठीक है, वर्ब डिनोट्स एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन। वर्ब एक्शन को डिनोट करेगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ये क्या है, एक एक्शन है, एक्शन को डिनोट कर रहा है। स्टेट अवस्था को करता है, एंड पोजीशन अधिकार को डिनोट करता है वर्ब। अब फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेडिंग डालिएगा, फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। ठीक है, कौन कौन सा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी V1, V2, V3, V4 एंड देन V5। ये सब वर्ब के फॉर्म है। तो वर्ब के फॉर्म में जो V1 होता है इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, V3 को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म, V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म और V5 को बोलते हैं फिर से प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट वाले फॉर्म में V1 होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल।
और V5 होता है सिंगुलर। ये टेंस के लिए बेसिक नॉलेज है, टेंस के लिए यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, और वर्ब के बेसिकली कितने फॉर्म होते हैं? टू। कितने पार्ट होते हैं? टू, या काइंड आप बोल दो। वर्ब के टू काइंड्स होते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब वर्ब के चैप्टर में पढ़ना होगा हम लोगों को, मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब। एंड वर्ब के फॉर्म ये हो गया। तो एक वर्ड मैं लेता हूँ, उस वर्ड से यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 क्लियर होगा। तो देखो, जैसे एक वर्ड मैंने ले लिया गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। अब गो का सेकेंड फॉर्म कर देंगे वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। थर्ड फॉर्म गॉन। फोर्थ फॉर्म गोइंग। एंड फिफ्थ फॉर्म गोज। तो एस या ई एस लगाने की वजह से V5 को एस और ई एस फॉर्म भी बोला जाता है। एस या ई एस फॉर्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और V4 को क्या बोलेंगे? ING फॉर्म। कैसा फॉर्म? ING फॉर्म बोला जाता है। V2 को ED फॉर्म और V3 को भी ED फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में इनके लास्ट में ED ऐड हो जाता है। क्लियर? नोट कीजिए, यहाँ तक हो गया। अभी देखो फिर क्या करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं, अपने टेंस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये समझ में आ गया ना, V1 V2 V3 V4 V5। अभी पहले एक बेसिक सा नॉलेज और है पर्सन के बारे में, उसको भी राइट कर लो। पर्सन, हेडिंग डालो पर्सन। पर्सन, ये टेंस को पढ़ने से पहले कुछ नियम होते हैं जिनको आपको मालूम होने चाहिए। तो पर्सन, पर्सन को पढ़ा जाता है प्रोनाउन में। किसमें पढ़ेंगे? प्रोनाउन में। देखो, पर्सन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में 3 बेसिकली। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में बेटा आपका आता है क्या? आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में आता है क्या? यू। थर्ड पर्सन में आएगा ही, शी एंड इट। एंड फिर दे, एंड दे आएगा। ही, सी, इट एंड दे, ये थर्ड पर्सन में, सेकेंड में यू एंड फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी को रखा गया है। ठीक, अब बात करेंगे किसका? सिंगुलर एंड प्लूरल का। किसकी बात करेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। प्लूरल, सिंगुलर का क्या होता है एंड प्लूरल क्या होता है? तो सिंगुलर में यानी कि एक वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या क्या आएगा? तो एक वचन में आएगा पर्सन से ही, शी, इट। ठीक है, एंड प्लूरल में क्या क्या आएगा? आई, वी, यू एंड दे। और सिंगुलर में नेम भी आ जाता है। क्या आ जाता है? नेम। किसी का भी नेम जो होगा वो कैसे, कौन से नंबर में होगा? तो सिंगुलर नंबर में किसी का भी नेम राइट करेंगे। ही, सी, इट नेम ये सिंगुलर में, आई, वी, यू, दे ये प्लूरल में। अगर आप ये अच्छे तरीके से पहचान जाते हो, फिर आपको टेंस बनाने में, सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में अब यहाँ पे देखो, अगर मैं राइट करना चाहूँ, ये कैसा है? आई का नेचर कैसा है? सिंगुलर, लेकिन ये एक्ट कैसे करेगा? प्लूरल की तरह, तो इसलिए इसको प्लूरल बोलेंगे। लेकिन एक केस होता है पास्ट में आई के साथ वॉज लगा देते हैं। पास्ट वाले केस में आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, तब ये सिंगुलर हो जाएगा पास्ट के केस में, है ना। तो आई प्लूरल और वी भी प्लूरल। वी कैसा है? प्लूरल है। यू भी प्लूरल नंबर है, यानी कि प्लूरल नाउन
एक प्रकार से प्लूरल नाउन, जैसे क्या हो गया प्लूरल नाउन, क्या कह रहा हूँ मैं, यानी प्लूरल नंबर आप कहिएगा, ठीक है। प्लूरल नंबर के साथ उसी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर एंड दे प्लूरल, ठीक। तो यू प्लूरल नंबर, वी प्लूरल नंबर, आई प्लूरल नंबर, इसी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब का आगे टेंसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। नोट हुआ? चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस को। मैंने आपको बताया कि टाइम क्या डिनोट करता है बेटा, मीनिंग को, और टेंस स्ट्रक्चर को। तो देखिए यहाँ पे टाइम होता है बेसिकली कितना, प्रेजेंट, या पहले पास्ट ले लो क्योंकि जो पीछे चल रहा है पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस मैंने आपको बताया कितना, प्रेजेंट एंड पास्ट। मैंने आपको बताया कि जो टेंस होता है ये वर्क करता है वर्ब के साथ, है ना। बिना वर्ब के हम टेंस को बना नहीं सकते हैं, बिना वर्ब के हम टेंस को बना नहीं सकते हैं। तो इससे निकल के आ क्या रहा है सामने कि जब हम बिना वर्ब के टेंस को नहीं बना सकते हैं तो टेंस यानी वर्ब पे डिपेंड होता है ना। टेंस वर्ब पे डिपेंड होता है और वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर कहाँ से, फ्यूचर नहीं होता है, परफेक्ट होता है ना। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड फिर से प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म आ जाता है। तो कहीं भी हमको वहाँ पे फ्यूचर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये तो था मॉडर्न, ये कैसा था, मॉडर्न के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल ग्रामरियन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामरियन क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो ट्रेडिशनल वाले बोलते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस होते हैं, जितना टाइम होगा उतना ही टेंस होगा। ऐसा कौन बताया, मॉडर्न ग्रामरियन। किसने बताया था, मॉडर्न ग्रामरियन ने बताया कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस कितने होंगे, 3 होंगे। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में हम कितना पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, प्रेजेंट और पास्ट को मॉडर्न में, और किस में पढ़ेंगे, जो ट्रेडिशनल होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल ग्रामरियन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर, ये तीनों टेंस को हमको पढ़ना होता है। किसके अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल ग्रामरियन के अकॉर्डिंग। यानी कि पारंपरिक रूप से जो हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं हमको उसी के हिसाब से पढ़ना है। इन्होंने बताया कि टेंस और टाइम दोनों को मिला करके अगर हम पढ़ेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आएगा। इससे क्या होगा, हम अच्छी तरीके से अपने सेंटेंस को भी बना पाएंगे और बोलने में भी हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो ट्रेडिशनल ग्रामरियन के अकॉर्डिंग राइट कर लो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जो हम लोग पढ़ते हैं इसी बेस पे हम लोगों की पढ़ाई होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ही, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने राइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने राइट किया, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई टॉट यू एंड आई विल टीच यू, ठीक है। तो आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो काम चल रहा है, ठीक है, उसको प्रेजेंट में रखा गया। आई एम टीचिंग यू, ये प्रेजेंट टेंस का हो गया एग्जाम्पल। एंड आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया, ये पास्ट का हो गया। एंड आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन सबके भी 4 काइंड्स बताया गया है। जैसे जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट किसको डिनोट करेगा, प्रेजेंट के अंदर 4 चीज़ें क्या क्या होती हैं, ध्यान से देखना इधर। जो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है क्या, इंडेफिनिट, या इंडेफिनिट के प्लेस पे हम सिंपल भी बोलते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट, क्या बोल देंगे, सिंपल प्रेजेंट। और फिर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस बोल देंगे। फिर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव।
ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। नोट कीजिए इसको। ये एग्जांपल नोट किया कि नहीं आप लोगों ने, कर लिया ना? हाँ ठीक है। फिर देखिए, इरेज करूँ इसको। आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट, आई टॉट यू पास्ट, आई विल टीच यू फ्यूचर। तो प्रेजेंट का ये हो गया। अब इसी तरीके से पास्ट में भी हम पढ़ेंगे। पास्ट टेंस, पास्ट मतलब क्या हो गया, जो पीछे निकल रहा है, ठीक है, बीत गया हो जो, ठीक है, पास्ट टेंस जो पीछे निकल गया। प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। पास्ट में कैसे पढ़ लेंगे हम लोग, तो इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, फिर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नोट किया? फिर इसी तरीके से फ्यूचर का भी हमको नोट करना है। फ्यूचर का भी इसी तरीके से हमको नोट करना है। तो क्या हो जाएगा फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस, पहला फ्यूचर, या ऐसे राइट करो, सिंपल फ्यूचर या फिर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव, जिसको बोलेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने क्या देखा, टेंस कितने हुए ट्रेडिशनल ग्रामरियन के अकॉर्डिंग, अंश ट्रेडिशनल ग्रामरियन 3। ट्रेडिशनल ग्रामरियन ने टेंस को कितना बताया, 3 बताया। और उन 3 के कितने पार्ट और हुए, 4 हुए। तो टोटल टेंस अगर कोई आपसे पूछे टोटल कितने टेंस हम लोग को पढ़ना होता है, तो कितना बताना है, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। टोटल कितने टेंस पढ़ने होते हैं, 12। टोटल 12 टेंस हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। टोटल कितने टेंस पढ़ने होते हैं, 12। हो गया सभी काम। चलिए अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताना है आप लोगों को, पर्सन कितने होते हैं, 3। पर्सन कितने होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है, आई एंड वी। सेकंड में क्या आएगा, यू। थर्ड में क्या आता है, ही सी इट एंड दे आता है, ठीक है। अब बताओ सिंगुलर एंड प्लूरल में जब इसको कैटेगराइज करेंगे तो सिंगुलर में क्या क्या आएगा, ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम आएगा। एंड प्लूरल में आई वी यू दे। ऐसा कौन सा केस है जिसमें आई सिंगुलर हो जाता है, पास्ट में, तो आई के साथ क्या लगाना है, वॉज। लेकिन आई के ही साथ वर लगते हैं पास्ट में, कब, जब कंडीशनल सेंटेंस होगा। कब होगा, कंडीशनल। जैसे यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, है ना, तो आई के साथ वर लगा देंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। ऑल राइट। तो बेसिक नॉलेज आपने टेंस के बारे में ले लिया। टेंस क्या होता है, टेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। टाइम क्या होता है, टाइम मीनिंग को शो करता है। टेंस कितने होते हैं मॉडर्न ग्रामरियन के अकॉर्डिंग, टू, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर क्यों नहीं होता है, फ्यूचर इसलिए नहीं होता है क्योंकि टेंस जो है वो वर्ब पे काम करता है और वर्ब अपने फॉर्म पे चलता है। वर्ब के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट फॉर्म पढ़ते हैं, पास्ट फॉर्म पढ़ते हैं, परफेक्ट फॉर्म पढ़ते हैं,
कंटिन्यूअस फॉर्म पढ़ते हैं, फिर से प्रेजेंट पढ़ते हैं, प्रेजेंट का सिंगुलर, लेकिन कहीं भी उसमें फ्यूचर नहीं पढ़ते हैं। इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न ग्रामरियन ने टेंस को कितना बोला, केवल 2। कितना बताया, 2, प्रेजेंट एंड पास्ट। अब किस लिए नहीं फ्यूचर को बताया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। और ट्रेडिशनल ग्रामरियन ने बताया कि टाइम और टेंस को हम साथ मिला के पढ़ेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आएगा, पढ़ने में आसानी भी होगी और समझने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और स्टडी भी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। जानने के लिए आप ये जानते रहिए प्रेजेंट और पास्ट 2 टेंस होते हैं मॉडर्न टाइम में, ठीक है। अब देखिए जो टेंस होता है, टेंस तो बेस होता है स्ट्रक्चर पे। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या है टेंस का, ध्यान दीजिए। देखिए टेंस का स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रेजेंट फिर पास्ट फिर फ्यूचर, ऐसे चलता रहेगा। देखिए टेंस जो होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो पहले सब्जेक्ट। अब ये बताइए, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था, है ना, पहली क्लास में, फर्स्ट वीडियो में आप लोग भी पढ़े होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, या व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सेंटेंस जिसके बारे में होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट प्लस फिर हम लगाते हैं वर्ब। मैंने आपको बताया टेंस किस पे डिपेंड होता है, वर्ब पे, प्लस फिर आता है बेटा ऑब्जेक्ट। क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपसे बताया था, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया होता है ना, और ये रिसीव करता है एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब के एक्शंस को ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, और इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम अदर वर्ड भी राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड इसलिए राइट करते हैं क्योंकि इसमें आपका जो भी पूरा का पूरा, यानी कि प्रेडिकेट भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, ऑब्जेक्ट, सब कुछ अदर वर्ड अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड भी इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर निकल के आया, और यहाँ पे फुल स्टॉप। कोई भी टेंस पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसका बहुत ध्यान रखना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में आपने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो वीडियो को देखिएगा, नोट कीजिएगा वहाँ से, ठीक है। तो देखेंगे आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या होता है क्वेश्चन वाले वर्ड, क्या होता है इंपरेटिव, ऑप्टेटिव क्या होता है, वो वीडियो देख के आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर हो गया, यानी बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम उन 12 टेंसेस को बनाएंगे, है ना, इसी स्ट्रक्चर पे उन 12 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे, और आपको समझने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अदर वर्ड में क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।